हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री 11th में। तो 11th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से दीजिएगा। तो केमिस्ट्री में आपके जो जो चैप्टर्स हैं आज बस उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है, सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, हर एक चीज़। और बाकी हर एक चैप्टर पे वीडियोस जल्द ही आएगी। तो 11th केमिस्ट्री में कुल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला एक चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री में आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है वो सब चीजें आएंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग हुआ केमिस्ट्री का, जिस तरीके से ये शुरू हुआ, मतलब बेसिक कोई भी पदार्थ है, कुल कितने तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, मैटर कितने तरीके के मैटर पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके क्या प्रॉपर्टीज होती है, हर एक चीज के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से निकाला जाता है, किसी भी एलिमेंट में हम कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, या उसका मास कितना है, हर एक चीज़। और साथ ही कई सारे लॉज पढ़ेंगे। और कोई भी केमिकल फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला अगर देखिए C6H12O6, तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये पूरा केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है। यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6। इसका मतलब क्या है, ये बनता कैसे है, कौन कितना कितना परसेंटेज, हर एक चीज पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आ जाता है वो हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोग कब 9 से पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का स्ट्रक्चर किसके जैसा है। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले पढ़ा था, कैसा होता है एटम। स्फेरिकल होता है, सब जानते हैं स्फेरिकल एटम होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो एटम होता है इसमें कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ये जो भी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किन किन लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था और क्या दिया था, क्या क्या चीजें बताई थी, हर एक चीज। और साथ ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किस ऑर्बिट में रहते हैं, ऑर्बिट कितने होते हैं, सब ऑर्बिट कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जगह किस जगह पे वो है। तो हर एक चीज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। एटम रिलेटेड जितने भी चीजें हों, किस एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, एटम में ही इलेक्ट्रॉन जहां पर है उस जगह का क्या स्ट्रक्चर है, हर एक चीज। तो अगला आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, आवर्त सारणी इसको बोलते हैं। इसमें वो सारे 118 एलिमेंट जितने अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, 118 एलिमेंट को सजाने के लिए, ताकि सारे एलिमेंट्स के बारे में हम कम से कम समय में पढ़ सके, उसके लिए एक टेबल तैयार किया गया, एक सारणी तैयार की गई, जिसे कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। इसमें सारे 118 एलिमेंट्स आए और उस सब के बारे में हम कम से कम समय पढ़ सकें, क्योंकि 118 एक करके पढ़ने जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया ताकि सबको आसानी से कम समय में पढ़ा जा सके। तो किन किन लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का विकास हुआ, पहले कम ही एलिमेंट्स थे, किस तरीके से नए नए पीरियोडिक टेबल्स आए हैं, कितने सारे पीरियोडिक टेबल्स आए हैं, किन किन साइंटिस्ट ने वो दिया है और क्या सोच के दिया है, क्या क्या चीजें हैं। और पीरियोडिक टेबल में ही जो पढ़ना है कि जितने ग्रुप्स है, पीरियड्स है, जो एलिमेंट्स उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, तो हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक अलग प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से हर एक ग्रुप का एलिमेंट काम करता है, हर एक चीज पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। अगला आपका चौथा चैप्टर आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखता है। जैसे कोई भी मान लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन इधर दो दो चार बॉन्ड बनाए हुए, तो कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। और ये जो बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। तो ये सब बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में कितने तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, उन
उन बॉन्ड से कितने सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और बॉन्ड के बारे में ही कई सारी चीजें, बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड के एंगल, और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, हर एक चीज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अगला चैप्टर जो हमारा आ जाता है वो हो जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर, 5वां चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें क्या है कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, मतलब जितनी तरीके के मैटर्स पदार्थ पाए जाते हैं, मेनली 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस है तो इस सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में, एक लिक्विड और एक गैस। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, और जो सॉलिड बच गया, सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। तो अलग से बस इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है, गैस और लिक्विड के बारे में। इसके बाद जो हमारा छठा चैप्टर आ जाता है वो हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं किसी भी, जैसे आप इसे देख सकते हैं, थर्मो मींस होता है थर्मो, थर्मल हीट, और डायनेमिक्स में मतलब होता है मोशन या फिर वर्क कोई करना। तो जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हीट निकलता है, तो मेनली हीट के चेंज और टेम्परेचर के चेंज के बारे में हम इसे पढ़ते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या कोई भी चीज होती है उसमें से जो हीट निकलता है उसके बारे में। जैसे रिएक्शंस आप जानते होंगे, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है और एक इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट बाहर की तरफ निकलता है, और इंडोथर्मिक में हीट अंदर की तरफ आता है। तो उसके बारे में, और साथ ही जितने भी तरीके की एनर्जी है जिसमें केमिकल रिएक्शन में कई सारी एनर्जी आती है, तो क्या क्या होता है, किस तरीके से हीट पे डिपेंडेंट पूरा ये चैप्टर है। अगला आ जाता है 7वां, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जैसे नाम से देखते हैं इक्वल, तो इक्वल मतलब इक्वल स्टेज, जब कोई भी मान लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए रिएक्ट किया तो बी बना। अब कुछ भी रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम वो स्टेज होता है जब जितना ए है उतना ही बी है, दोनों का अमाउंट जब सेम हो जाए, उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे आप एक बीकर ले लीजिए और बीकर में एक जगह कहीं पे छेद कर दीजिए और इस पाइप से एक दूसरा बीकर को अटैच कर दीजिए, तो इस बीकर में पूरा पानी भरा हुआ मान लेते हैं और ये जगह बन गई। लेकिन जब अगर हम यहाँ पाइप से अटैच कर देंगे और ये जगह खोल देंगे तो क्या होगा, पानी लिक्विड यहाँ से निकल के इधर आएगा, नॉर्मल लिक्विड यहाँ से निकल के इधर आएगा और इसको भरना शुरू करेगा। कब तक भरेगा इसको, जब तक इसका लेवल जो है यहाँ तक इसके बराबर ना जाए, सेम लेवल जब तक इसका ना आ जाए तब तक वो बगल वाले को भरेगा। तो इस तरीके से जब उसका दोनों का लेवल जब बराबर आ जाता है तब तक उसको भरता है। तो ये जो बराबर लेवल आ गया कि यहाँ से शुरू हुआ था, धीरे धीरे घट के ये कुछ इधर आया और कुछ इधर था, तो जब ये दोनों जगह बराबर हो गए, दोनों का अमाउंट बराबर हो गया सब्सटेंस का, तो उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सेम रिएक्शन में होता है, जब रिएक्टेंट घट के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, एक टाइम आता है हाफ टाइम पे जब जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ होते हैं और उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोडक्ट की तरफ होते हैं, तो उस स्टेज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। तो ये 7 चैप्टर है पहले बुक में आपके केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के अलावा में एक बुक और है जिसमें बाकी अगले 7 चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगले जो 7 चैप्टर है तो उसमें 8वां चैप्टर आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन।
अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? तो रिडॉक्स में दो चीज है, एक आरडीडी जिससे होता है रिडक्शन, जिसको रिडक्शन बोलते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो, और एक OH जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये दो चीज है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती है उसे कहा जाता है रिडॉक्स। अभी रिडक्शन क्या है? तो रिडक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन को किसी भी चीज में ऐड करेंगे तो उसे वो कहलाएगा रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन को हटाया जाए। और ऑक्सीडेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगला चैप्टर जो हमारा आ जाता है 9th चैप्टर, वो है हाइड्रोजन। अब जो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, और सबसे ऊपर होता है, सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, उसके बाद बाकी एलिमेंट से स्टार्ट होता है। तो हाइड्रोजन होता है सबसे ऊपर, और ये सबसे अलग है इसलिए इसका एक अलग चैप्टर है। इसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्या होता है, कितने तरीके में पाया जाता है, और किन किन चीजों में इसका इस्तेमाल होता है, इसके कंपाउंड्स कितने हैं। हाइड्रोजन से जानते हैं आप H2O बनता है वाटर, हाइड्रोजन गैस भी बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में। और वाटर, ये तो वाटर भी कई तरीके का होता है, पानी भी है तो पानी भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है हैवी वाटर। मतलब पीने वाला पानी अलग होता है और बाकी पानी अलग, सबका हर तरह के पानी का टेस्ट अलग अलग होता है। तो पानी कितने तरीके के होते हैं, हर पानी का टेस्ट अलग क्यों आता है, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में। अगला 10वां चैप्टर जो आ जाता है वो हो जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो ये जो 4 है जिसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें जो 18 ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो शुरुआत के जो 2 ग्रुप्स होते हैं इनको कहा जाता है एस ब्लॉक, और उसके बाद के जो 10 होते हैं इनको कहा जाता है डी ब्लॉक, और इस 10 में ही एक और आ जाता है एफ ब्लॉक, और बाकी जो 13 से 18 बच के ये हो जाते हैं पी ब्लॉक। नाम दे दिए गए अलग अलग ब्लॉक वाइज सबका कि इतने ग्रुप के एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उन दोनों ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक में। अगला चैप्टर हमारा आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में आ जाते हैं 13 से लेकर 18। तो सारे 11 में नहीं पढ़ना, 11 में आपको सिर्फ 2 ग्रुप पढ़ने हैं, 13 और 14। बाकी 15, 16, 17, 18 पढ़ना है 12 में। तो इसमें इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे 13 और 14 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है, जैसे बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कार्बन हो गया। तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, किस चीज से रिएक्ट करने पे क्या बनता है, पानी से रिएक्ट करने पे क्या बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे क्या बनता है, तो हर एक चीज, और साथ ही इसके कई सारे कंपाउंड्स भी। अगला जो 12वां चैप्टर आ जाता है वो हो जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के आप शायद जानते होंगे 3 टाइप होते हैं केमिस्ट्री के, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें हम फिजिकल टेक्निक से किसी भी केमिकल सिस्टम में अगर कोई फिजिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। जैसे कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में कितना हीट निकला, किस टेम्परेचर पे किए, और रिएक्शन में कितना वर्क डन हो रहा है। कोई भी रिएक्शन में जब भी कुछ चीज रिएक्ट करते हैं किसी दूसरे चीज से, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे पानी है, पानी को अगर आप उबालेंगे तो पानी कुछ स्थिर तो रहेगा नहीं उबालने पे, मतलब पानी के अंदर मोशन आ जाता है। मोशन आता है वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो वो मॉलिक्यूल्स के मोशन वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। तो उस सब के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है वो कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, मेनली रूप से कार्बन, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। जैसे CH4 मीथेन हो गया, ग्लूकोज ले लेंगे,
C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, और सुक्रोज ले लेंगे जिसको शुगर भी कहा जाता है, C12H22O11। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके बारे में पढ़ने को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है, इसलिए इसका जनरल पार्ट है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है 12th चैप्टर में, क्या ये होता क्या है, किस तरीके से इसमें बॉन्डिंग है, तो इस सब के बारे में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 13वां चैप्टर आ जाता है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ये भी कुल उसी की तरह है, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि कार्बन भी हो सकता है, कार्बन तो होना ही है, कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है, कहीं पे ऑक्सीजन भी आ जाता है, कई जगहों पे नाइट्रोजन भी आ जाता है, कई जगह पे फास्फोरस, तो ये सारी चीजें जो आ जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है, तो ये सब चीजें जो आ जाती है वो ऑर्गेनिक में, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, बट इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब कुछ नहीं आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ होता है कार्बन और हाइड्रोजन। सिर्फ दो चीजें होती है, सिर्फ कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा, तीन चीजें थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन चीजें हैं। इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स में। अगला जो लास्ट चैप्टर हमारा आ जाता है वो हो जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें हम पढ़ेंगे डेली यूज जो केमिस्ट्री का है, उसमें मेनली पॉल्यूशन के बारे में कि पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, किन केमिकल्स की वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन डिप्रेशन क्यों हो रहा है, मतलब इतनी जो गर्मी बढ़ रही है उसका कारण क्या है, ओजोन लेयर क्या है, तो और पॉल्यूशन क्या है, किस किस वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, हर एक चीज वो नॉर्मल चीजें हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे। तो यही कुल हो गए 14 चैप्टर्स, जिसमें 7 अभी पीछे था और ये 7 और चैप्टर्स, तो ये 14 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को अलग अलग से पढ़ने हैं। अब ये 14 चैप्टर्स अलग थे, बाकी 12th पे इसके अलावा बाकी अलग हैं, तो हर एक चैप्टर की वीडियो जल्दी अपलोड होगी, तो जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको नॉर्मल क्लास करना है तो क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं कि अलग की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप क्लास कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।